अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम। पिछले लेक्चर में हमने मजमून तालिब इल्म के फ़राइज़ पढ़ा था। मैंने आपको बताया कि ये एक लंबा मजमून है, इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करके याद करेंगे। मुझे उम्मीद है पहले 3 नुकात आपने अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। अब हम चौथे नंबर पे आ जाते हैं, वो उसका नाम है असातिज़ा का एहतराम। तालिब इल्म का फ़र्ज़ है कि वो अपने असातिज़ा का पूरा एहतराम करे। जो तालिब इल्म अपने असातिज़ा का अदब एहतराम नहीं करते वो कभी इल्म के फैज़ बरकत से बहरावर नहीं हो सकते, यानी वो इल्म से कभी भी फ़ायदा नहीं उठा सकते और ना ही वो दुनिया में सुरखरुई हासिल कर सकता है। सुरखरुई का मतलब कामयाबी। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इंसान के 3 बाप हैं, उसके वालिद, ससुर और उस्ताद। उस्ताद रूहानी बाप होता है, बल्कि एक लिहाज से उस्ताद का दर्जा हकीकी बाप से भी बुलंदतर है, क्योंकि बाप तो औलाद की मादी और जिस्मानी परवरिश करता है, लेकिन उस्ताद अपने शागिर्द की अखलाकी, तालीमी और रूहानी तरबियत करता है। तारीख गवाह है कि बड़े आदमी हमेशा अपने उस्ताद का बेहद एहतराम करते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद मौलवी मीर हसन का ऐसा ही अदब और एहतराम करते थे जैसा एक अकीदतमंद मुरीद अपने रूहानी पेशवा का करता है, यानी मुरीद और पीर का जैसे एक ताल्लुक होता है, अल्लामा इकबाल अपने उस्ताद के साथ का ऐसे ही एहतराम करते थे। ऊपर की लाइन में आप देखें 2 अल्फाज हैं, वो आपस में मिले हुए हैं, इसको आपने समझ के पढ़ना है। पहला है कि बड़े आदमी हमेशा अपने, अलिफ हमेशा के साथ मिला हुआ है लेकिन आपने इसको समझना है। इसी तरीके से एहतराम करते का मीम और काफिर कर वो इकट्ठा मिला हुआ है लेकिन वो अल्फाज मुकम्मल है कि बड़े आदमी हमेशा अपने उस्ताद का बेहद एहतराम करते हैं। इसके बाद अगला है कि कवायद और ज़वाबित की पाबंदी। कवायद और ज़वाबित जमा के अल्फाज हैं, कायदा और ज़ाब्ता यानी उसूल और कवानीन। तालिब इल्म का फर्ज है कि वो जिस इदारे में ज़ेर तालीम है, यहाँ पे भी अब ये प्रिंटिंग की है लेकिन अल्फाज मुकम्मल हैं, ज़ेर तालीम है कि जिस इदारे में वो तालीम हासिल कर रहा है उसकी कवायद और ज़वाबित का मुकम्मल पाबंद हो, यानी उसकी पाबंदी करे, उसके उसूलों, कवानीन, रिवायात का एहतराम करे और अपने इदारे के तकद्दुस और वक़ार को ठेस ना पहुँचाए। इसी में उसकी अपनी कदर व मंजिलत है, यानी जब तक आप अपने इदारे की इज्जत नहीं करेंगे, उसके कवानीन का एहतराम नहीं करेंगे, आपकी अपनी इज्जत भी नहीं होगी। इसी तरीके से अगला है कि आला सीरत व अखलाक। तालिब इल्म का फर्ज है कि वो आला सीरत व अखलाक का मालिक हो। यहाँ पे मुल्क लिखा हुआ है, आपने मालिक पढ़ना है। वो अपने दीन और मजहब का सच्चा पैरोकार हो, यानी अपने मजहब, अपने दीन की तालीमात पर अमल करने वाला हो, अपनी मिली रिवायात और उसूल व इक़दार का पाबंद हो, वालिदैन और बुजुर्गों का एहतराम करे। सीरत व अखलाक की इस्लाह के बगैर तालीम बेमकसद और ला हासिल है। उसे चाहिए कि वह हर किस्म की बुरी और नापसंदीदा सोबत से अपना दामन बचा कर रखे। आपका किरदार ही आपकी शख्सियत का पता देता है। जब तक हम अपने मजहब की तालीमात पर अमल करेंगे, हमारे अंदर आला अखलाकी सिफात पैदा होंगी और हमें बुरी सोबत से बचना चाहिए। वक्त की कदर कीमत। तालिब इल्म के लिए वक्त की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे है कि तालिब इल्मों का फ़र्ज है कि वो वक्त और अहमियत को समझने और उसे रायगा ना जाने दे, यानी वक्त की कदर कीमत, उसकी अहमियत समझे और उसे ज़ाया ना करे। रायगा का मतलब ज़ाया होना। वक्त एक दौलत और बेशकीमत सरमाया है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तालिब इल्म को चाहिए कि अपने कीमती वक्त के एक एक लम्हे का इस्तेमाल करे और ज़िंदगी हुसूल इल्म के लिए वक्त कर दे। यही वक्त है कि वह अपना मुस्तकबिल संवार सकता है। हर काम का एक वक्त होता है। ये जो आपकी उम्र है तालीम हासिल करने की, इसी में आप जितनी अच्छी तालीम हासिल करेंगे उतना ही आपकी आइंदा ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद होगा। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये 4 नुकात आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है रफ रजिस्टर पर और पिछले हिस्से को भी इसके साथ मिला के करना है ताकि मुकम्मल तौर पर मजमून आपको याद होता जाए। अल्लाह हाफ़िज़।